हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 7th एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन ही करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सो 7th क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। हालांकि सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी करते आए हैं, इसमें आपको अब साफ साफ नज़र आएगा कि कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। तो आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है। कहाँ? 1 में, ये देखिए 1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया, इसी को t माना। यहाँ से हमें एक्चुअल में एक्स्ट्रा ये वर्क करना पड़ेगा कि x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, ठीक है। क्योंकि हम इस tan इनवर्स को बदल देंगे, ये 1 में 1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर भी बदला जाएगा। इस x का क्या करेंगे, तो इस x की वैल्यू भी हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x, एंड ये बन जाएगा tan इनवर्स, सॉरी मैंने x बोला था और t लिख दिया। tan इनवर्स इधर जाकर क्या बन जाएगा, सिंपल tan और t, ठीक है। लेकिन हम डेरिवेटिव इसका नहीं करेंगे, डेरिवेटिव हम इसका करेंगे ताकि हमारा ये पोर्शन भी कवर हो जाए। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वेरिएबल स्क्वायर और फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव dx और t का dt। तो ये देखिए हमारा i किस में बदल जाएगा, ऊपर x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया 10 स्क्वायर t, ठीक है। अब 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर और dx, ये किस में बदल गया, dt में, ठीक है। ये आ गया dt। और tan इनवर्स x की जगह क्या जाएगा, tan इनवर्स x की जगह आ गया t यहाँ से, ठीक है। तो क्या ये हमारा सही पैटर्न में है आइलेट के अकॉर्डिंग? एक्चुअल में ये आई थिंक नहीं है। ये अलजेब्रा पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। t मल्टीप्लाई tan इनवर्स, सॉरी स्क्वेयर, काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअल में इन्वर्स पे काम कर रहे थे तो इन्वर्स ही फ्लो में चल रहा था। अब क्या हमें जैसे हम नोटिस कर रहे हैं तो tan जो है स्क्वेयर के साथ वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। वो सेकंड पोजीशन वालों का इंटीग्रेशन होता है ना। तो इंटीग्रेशन क्या tan स्क्वेयर का होता है? नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan स्क्वेयर को सीकेंड स्क्वेयर में बदलेंगे, सीकेंड स्क्वेयर -1 में, है ना। अब ऐसा करते हैं कि t सीकेंड स्क्वेयर t के साथ अलग कर दिया और -1 के साथ इसको अलग कर देते हैं। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट। सो देखिए, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan t, और फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 और सेकंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan t एंड dt, एंड देन माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वेयर बाय 2 प्लस c। क्लियर। अब सिर्फ इस tan t का इंटीग्रेशन बाकी रह गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़। सो tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट t, ठीक है, माइनस t स्क्वेयर बाई 2 एज इट इज़। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रखें, क्या माना था, tan इनवर्स x। तो ये tan में ही है, लेकिन ये tan में नहीं है ना, यहाँ दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं, सीकेंट को पहले हम tan में बदल लेते हैं, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से, ताकि डायरेक्टली हम tan t की जगह क्या रख सकें, x रख सकें। क्लियर। सो सीकेंट को tan में कैसे लिखा जा सकता है, आई थिंक √1 प्लस tan स्क्वेयर लिखा जा सकता है ना। तो वही किया हमने, बाकी सब कुछ से। अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह तो क्या जाएगा, tan इनवर्स x, और जहाँ tan t है उसकी जगह x आ जाएगा। क्लियर। log ऑफ √1 प्लस x स्क्वेयर -1/2 t की जगह
टेन इनवर्स एक्स, टी का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर प्लस सी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। साइन इनवर्स एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। अरेंज करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर थोड़ी सी अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो आई किसके इक्वल है? साइन इनवर्स एक्स, और पहले मैं चलिए लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 एंड डी एक्स। ये है। वैसे देखा जाए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है यहाँ पर, कहाँ है नज़र आ रहा है कहीं? ये देखिए अब नज़र आएगा। ये कितनी पावर है? 3/2। 3/2 यानी कि 1 प्लस हाफ। तो अब मैं ये करने वाला हूँ, इसमें से हाफ पावर अलग करने वाला हूँ और सिंगल पावर मैंने अलग कर दी। ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हाफ पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 1.5 हो गई थी ना, यानी कि 3/2। क्लियर? ऊपर साइन इनवर्स एक्स है ही एंड डी एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं पड़ा नीचे, है ना? तो हम क्या करें, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। तो यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आ गई? ये आ गई साइन टी आ गई, है ना? लेकिन हम डेरिवेटिव साइन इनवर्स का ही करेंगे, 1/√1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर और एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो अब आई किस में कन्वर्ट हो गया? ऊपर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स तो टी में चला गया, और नीचे ये जो 1/ और ये डी एक्स है ये डी टी में बदल गया, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स क्या है? साइन टी, है ना? तो उसका तो स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया। सो अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, है ना, डी टी। अब 1/कोस स्क्वायर को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर डी टी। अब टी सीकेंड स्क्वायर टी का अभी अभी हम करके आए हैं, कहाँ? यहाँ पे ये देखो, टी सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। अभी अभी मेरे को गलती पता चली, यहाँ डी एक्स नहीं, यहाँ डी टी आना था, है ना? तो क्या यही इंटीग्रेशन हम यूज़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें अब इसका इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, जो कि हम यहाँ से उठा लेते हैं, है ना, कॉपी। देखते हैं कुछ छिप तो नहीं जाएगा, नहीं ज़्यादा नहीं हो रहा, यहाँ छोड़ देते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, एंड देन फर्स्ट पोर्शन तो सेम है, 10 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट आ गया, एंड देन सीकेंट को हमने 1 + 10 स्क्वायर में बदला, और 10 की जगह फिर से, अच्छा इस बार हमें बस लास्ट में चेंज करना है, इस बार हमें साइन टी में कन्वर्ट करना है ताकि उसको एक्स में बदला जा सके। तो यहाँ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इस 10 को भी हमें किस में बदलना है? साइन में। चलिए बदलते हैं, हो जाएगा। ये देखिए 10 को क्या ऐसा लिख सकते हैं? साइन टी अपॉन कोस टी, है ना? और सीकेंट को ऐसा लिखा जा सकता है 1/कोस टी। अब ये टी तो हमने एज इट इज़ रहने दिया, साइन भी हमने एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन कोस को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ करेंगे, 1/कोस को हम लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वेयर टी। क्लियर? प्लस हमारे साथ सी चल ही रहा है, ओके। फर्स्ट स्टेप से ही हम इंटीग्रेशन करते आए हैं। अब जहाँ जहाँ साइन टी है उसकी जगह एक्स रख देंगे, और जहाँ साइन इनवर्स एक्स है उसकी जगह, सॉरी जहाँ टी है उसकी जगह साइन इनवर्स एक्स रख देंगे। तो चलिए देखिए एक्स की जगह क्या आ गया, सॉरी टी की जगह क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह एक्स आ गया, और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, फिर माइनस लॉग
1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन की जगह साइन टी की जगह एक्स रखना था और साइन टी का स्क्वायर था तो एक्स का भी स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर में करके आए थे। कोस इनवर्स यानी कि इनको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो इनका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। सो कोस इनवर्स अंदर अगर हम किसी तरीके से कोस बना दें तो कोस इनवर्स और कोस आपस में ख़त्म हो जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, देखिए हम x की जगह यहाँ पर tan t रखते हैं। सो dx क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा सेकंड स्क्वायर t एंड dt। तो ये जो i है i किस में कन्वर्ट हो गया? देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर t, x की जगह tan t रख रहे हैं ना, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर t एंड dx की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड स्क्वायर t dt। क्लियर? अब ये जो ब्रैकेट बनी ये एक्चुअल में कोस का डबल एंगल फॉर्मूला है। तो t था तो यहाँ पे कितना बन गया? 2t बन गया और सेकंड स्क्वायर t dt एज इट इज़। अब देखिए इससे क्या हुआ कि कोस इनवर्स और कोस तो आपस में हो गए ख़त्म, क्या बचा? सिर्फ 2t बचा। 2 को मैंने बाहर लिख लिया, t एंड सेकंड स्क्वायर t। फिर से अनफॉर्चुनेटली t और सेकंड स्क्वायर ही बन गया। दैट मीन्स कि हम सेम फॉर्मूला फिर से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए बस एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक 2 चल रहा है। और अब ये देखना है कि किस में चेंजेस करना है। देखिए हम tan t ही लेकर चल रहे हैं और जहाँ जहाँ tan t है उसकी जगह हम x लिख सकते हैं, है ना। तो और t की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, सो t की जगह आ गया tan इनवर्स x और tan t की जगह आ गया x एंड log ऑफ रूट 1 प्लस tan t की जगह आ गया x तो उसका स्क्वायर एंड प्लस c। क्लियर? ये ब्रैकेट इस 2 की वजह से क्लोज कर रखी है। तो फाइनली हम ये 2 ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2x tan इनवर्स x, मैंने x को पहले लिख लिया था, माइनस 2 log ऑफ, ये बन जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, है ना, प्लस c। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं। अच्छा फोर्थ इसमें था नहीं था, और आगे देखते हैं। ये रहा फोर्थ है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। tan इनवर्स क्या है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। तो देखिए यहाँ पर भी जो tan इनवर्स के साथ दिया गया है ये tan का डबल एंगल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। यानी कि x की जगह अगर हम tan थीटा tan t कुछ भी रख दें तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो 2x सॉरी x का dx, tan का सेकंड स्क्वायर t एंड dt। फिर से सेम स्ट्रक्चर बनने वाला है होपफुली। तो ये देखिए tan इनवर्स 2x की जगह tan t 1 माइनस tan स्क्वेयर t dx की जगह सेकंड स्क्वेयर t एंड dt। यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालनी है। सो tan इनवर्स x बन जाएगा क्योंकि लास्ट में हमें जरूरत तो पड़ने वाली है। और ये tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन गया tan 2t का, फिर से सेकंड स्क्वेयर t एंड dt। सो tan से tan इनवर्स आपस में कैंसिल, 2t सेकंड स्क्वेयर t dt ये बना। और फिर से हमें
आप नोटिस करोगे कि आई थिंक इसका सेम आंसर आएगा, सेम एग्जैक्टली। तो मैं इसके बाद वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ उठा लेता हूँ। यूँ का यूँ आएगा, कोई चेंज नहीं है। आप नोटिस करोगे, देखो 2t सेकेंड स्क्वेयर टी डी टी, और यहाँ पर भी 2t सेकेंड स्क्वेयर टी डी टी यही बन रहा है ना। तो इसका आंसर मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल सेम उसके बाद का है। क्लियर? तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ करता हूँ। फिफ्थ में भी आई थिंक हमारे पास सेम पैटर्न बन रहा है भाई, फिर से सेम पैटर्न बन रहा है, बस 2 की जगह यहाँ मेरे को अब 3 नज़र आ रहा है और कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखते हूँ मैं 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वेयर एंड dx। एक्चुअल में ये जो ब्रैकेट में अब दे रखा है ना, ये टेंजेंट का ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। तो यानी कि यहाँ पे x की जगह अगर टेंजेंट हम रखते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। तो x t की वैल्यू क्या जाएगी, tan इनवर्स x, है ना। लेकिन हम यहाँ से dx चाहते हैं सिर्फ, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर t dt। सो ये जो i है वो i देखिए अब किस में बदल गया, tan इनवर्स, ये बन गया 3 tan t माइनस 10 क्यूब t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर टी, और dx की जगह सीकेंड स्क्वेयर टी dt। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan 3t का, ठीक है, और सीकेंड स्क्वेयर टी dt पहले से ही है। अब tan इनवर्स और tan तो ख़त्म, क्या बचा, 3t बचा, और सीकेंड स्क्वेयर t है, dt भी है। तो वहाँ जो हमने अभी अभी कॉपी किया था बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क किस चीज़ का है कि इस 2 की जगह जहाँ जहाँ ये 2 है उस 2 के रिप्लेसमेंट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही है। तो ये था हमारा नेक्स्ट कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ करते हैं। क्या है सिक्स्थ, साइन इनवर्स। अच्छा ये साइन का बन गया 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये देखिए ये अब साइन का स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज नहीं ध्यान है तो अनफॉर्चुनेटली आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के सभी फॉर्मूलेज आपको सच में आने चाहिए। तो x का dx, साइन का कोस टी, t का dt। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, और dx की जगह कोस t dt। ठीक है, सो साइन इनवर्स ये बन गया फॉर्मूला साइन 3t का, और मल्टीप्लाई में कोस t। अब जाके इस पार्ट में थोड़ा चेंज आया, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, 3t बचा, सो मल्टीप्लाई में कोस t भी है। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन टी, फिर माइनस 3 इसके साथ भी जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, कोस का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी प्लस सी। ठीक है, एक ही चल रहा था ये, और तो कुछ है ही नहीं। अब साइन का इंटीग्रेशन बाकी है, तो 3t साइन t माइनस 3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस जो कि इसको प्लस बना देगा कोस t प्लस c। तो अब देखिए t की जगह t की वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और साइन t की जगह x आ जाएगा प्लस 3, कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर t लिख सकते हैं प्लस c। तो x को हमने लिख लिया पहले साइन इनवर्स x प्लस 3 रूट 1 माइनस साइन टी की जगह x, तो उसका स्क्वेयर है प्लस c। तो ये आ गया हमारा
फाइनल आंसर, सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, चलिए और देखते हैं, ये और भी है। सेवन्थ पार्ट क्या है, ऊपर से कर लेते हैं। कोस इनवर्स 4x³। अच्छा, ये अब कोस का डबल एंगल फॉर्मूला है। सेवन्थ आई कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x एंड dx, यही है, ये देखिए, है ना। क्योंकि ये जो ब्रैकेट में दिया गया है वेरिएबल पार्ट, ये एक्चुअली में कोस का ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है। तो x की जगह अब हम यहाँ पे कोस t रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से t किस में आ जाएगा, कोस इनवर्स x में, और dx निकाले तो यहाँ से निकाल लेते हैं dx कोस का माइनस साइन t इंटू dt। तो ये जो i है वो i किस में बदल गया, कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब t माइनस 3 कोस t एंड मल्टीप्लाई dx की जगह माइनस मैंने बाहर लिख लिया साइन t dt। ठीक है, सो माइनस कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया कोस का ट्रिपल एंगल, और मल्टीप्लाई में साइन t dt है ही। तो माइनस यहाँ से अब हमारे पास क्या बचा, कोस इनवर्स और कोस तो ख़त्म, 3t बचा, 3 बाहर लिख लिया, t साइन t बच गया एंड dt। तो -3। अब इस पे इंटीग्रेशन लगाएं, फर्स्ट सेम सेकंड का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, फिर माइनस t का इंटीग्रेशन 1, सॉरी t का डेरिवेटिव था 1, फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t dt एंड प्लस c। सो ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस 3t कोस t, और ये माइनस इसको यहाँ ले आएगा तो -3 कोस का इंटीग्रेशन साइन t एंड प्लस c। अब देखिए हमने कोस की वैल्यू रखी थी, तो ये जो साइन है इस साइन को हम कोस में बदल लेते हैं। तो 3t कोस t माइनस 3 रूट की जगह हम क्या लिख लें, 1 माइनस कोस स्क्वेयर t प्लस c, है ना। अब जहाँ जहाँ t है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कोस इनवर्स x, कोस t की जगह लिखा जा सकता है x माइनस 3, इसी तरह से कोस की जगह x, तो x का स्क्वेयर प्लस c। तो ये आ गया हमारा सिक्स्थ पार्ट का आंसर या सेवन्थ पार्ट का आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट करें। क्या है, कोस इनवर्स x का स्क्वेयर। ओके, अब जाके थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आया है, कोस इनवर्स x का स्क्वेयर dx। तो देखिए मल्टीप्लाई में 1 लेकर चलने का तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ बात बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तो क्या किया जा सकता है, मेनली तो यही लग रहा है भाई, ये दिक्कत दे रहा है, कोस इनवर्स x t मान लेते हैं, है ना। और तो क्या हो सकता है भाई, चलिए यही करते हैं, इसको t मान लेते हैं। कोस इनवर्स x को हमने t मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, कोस t। तो अब हमें dx की भी ज़रूरत है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं x का dx, कोस का माइनस साइन t का dt। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस इनवर्स x की जगह t, तो उसका स्क्वायर था, dx की जगह माइनस साइन t dt आ गया। अरे वाह, ये तो आसान से फॉर्मेट में बदल गया। अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, लेकिन एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस ये बात है। चलिए ऐसा करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई रखता हूँ, ये माइनस तो ये है, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t, अब फॉर्मूले का माइनस, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस t dt, है ना, प्लस c। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वेयर कोस t। अब ये माइनस अंदर आ गया, है ना, और 2 भी बाहर लिया, और अब t और कोस t पे फिर से हाईलाइट लगा देते हैं। देखिए फर्स्ट सेम, कोस का इंटीग्रेशन साइन t, फिर माइनस t का डेरिवेटिव 1, कोस का इंटीग्रेशन साइन t dt एंड क्लोज प्लस c।
अब टी स्क्वेयर कोस टी एज इट इज़ माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूँ 2t साइन टी। अब -2 इस माइनस से भी मल्टीप्लाई करेगा तो +2। अब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी है ना प्लस सी। अब हमें वैसे बेसिकली देखा जाए कोस की वैल्यू पता है, तो जहाँ जहाँ साइन है उस साइन को हम किस में बदल लेते हैं, कोस में बदल लेते हैं। तो तब तक के लिए फिर से बाकी सब कुछ सेम, -2t साइन को बदल लिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वेयर में, और इस माइनस को मैं ले आता हूँ बाहर, तो ये बन जाएगा -2 कोस टी प्लस सी। टी की जगह क्या रखना है, कोस इनवर्स एक्स, लेकिन टी का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर, फिर कोस टी की जगह एक्स, फिर -2, फिर से टी की जगह कोस इनवर्स एक्स, फिर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस सी। तो आई थिंक ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो ये था अपना 8th पार्ट। चलिए 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट भी थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। क्या है, e tan इनवर्स x, e tan इनवर्स x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का भी स्क्वेयर है एंड dx है। ओके, सो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, तो देखिए इसमें और तो कुछ ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है, और दूसरी बात कुछ और ध्यान भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की 2 पावर है, तो उनको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वेयर। तो ये एक पार्ट dx के साथ भस्म हो जाएगा, है ना, dt बन जाएगा। तो दूसरे का कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बननी है, अभी सच में कोई आइडिया नहीं है। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा tan t, है ना। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वेयर x का dx, t का dt। तो ये जो i है वो i किस में बदल गया, ऊपर e की पावर तो t बन गया, नीचे इतने पार्ट की जगह तो देखिए ये dt आ जाएगा, और बचा ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 सेम प्लस x की जगह ये x की वैल्यू tan t रखते हैं, तो x का स्क्वेयर था तो वो tan स्क्वेयर t बन जाएगा, है ना। अब 1 प्लस tan स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब 1/सीकेंड स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, और वो भी स्पेशली लेफ्ट में, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ना। लेकिन अब हमें कोस स्क्वेयर का वैसे तो फर्स्ट स्टेप बनेगा तो या तो डेरिवेटिव होएगा, और डेरिवेटिव होके भी ये सेम तो बनने नहीं वाला। तो क्या किया जाए, चलिए देखते हैं, कुछ तो करेंगे। ओके, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर टी का e की पावर टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस स्क्वेयर का 2 कोस टी, फिर कोस का माइनस साइन टी, है ना, और मल्टीप्लाई में e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी डी टी प्लस सी। अब ये करते हैं, देखिए 2 साइन एंगल मल्टीप्लाई कोस सेम एंगल, ये देखिए एंगल सेम है, ये साइन का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं है, तो इसको साइन 2t लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में e की पावर t है ही, dt है प्लस c। तो ऐसा करते हैं, इसको हम i बोल लेते हैं, e की पावर t i1 बोल देते हैं, और इसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे। अब दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि साइन भी रिपीटिंग है और e की पावर t भी रिपीटिंग है, चाहे उसका डेरिवेटिव कर लो चाहे इंटीग्रेशन कर लो। साइन का कोस बन जाता है, कोस का फिर से साइन बन जाता है ना, और e की पावर t का तो e की पावर t ही रहता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ तो करेंगे, अगर ये लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर से कैंसिल करके फिर से दोबारा कुछ ना कुछ और करेंगे। सो चलिए, साइन 2t इंटू ई की पावर t, आइलेट लगाते हैं फटाफट। तो देखिए
फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस 2t, 2t का डेरिवेटिव 2 बाहर लिख लिया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t एंड dt और c1 अलग बोल दें इसको, ठीक है। अब कोस और e की पावर t पर फिर से हम आइलेट लगाते हैं। यहाँ मैंने इनको बस थोड़ा सा आगे पीछे लिख लिया, -2 बाहर रहने देते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर t सेम, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन 2t का डेरिवेटिव फिर से 2 और e की पावर t का e की पावर t फिर से dt। अब आप नोटिस करोगे कि एक्चुअल में ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा ये बिल्कुल सेम नहीं है ना, डबल रिपीटेशन। तो यानी कि हम इस हिस्से को वापस से I1 बोल सकते हैं। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो e की पावर t मल्टीप्लाई साइन 2t माइनस 2 e की पावर t इंटू कोस 2t, और ये -2 अब इस +2 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो -4, और ये बन गया साइन 2t इंटू ई की पावर t dt। अभी हमने बस सेपरेट दिखाया, ठीक है। अब हम इस हिस्से को I1 बोल देते हैं अगले स्टेप में, और यहाँ हमारे पास ये I1 ऑलरेडी चलता आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में। और इन दोनों में हम चाहें तो वैसे ई की पावर t कॉमन ले सकते हैं, बाकी कुछ खास फ़ायदा तो ऐसा लग नहीं रहा, तो मैं एज इट इज़ ही छोड़ देता हूँ। 2 ई की पावर t कोस 2t -4, इसको बोल दिया मैंने I1 प्लस c। अब I1 की तो वैल्यू निकालनी है, तो -4 I1 को लेफ़्ट में लेके आऊँगा तो 5 I1 बन जाएगा, और ये बाकी सारा सब कुछ फ़िलहाल सेम है ना। 2 ई की पावर t कोस 2t प्लस c1। तो हमें तो I1 की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को अब यहाँ से 5 शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइड में जाएगा, 1/5 ई की पावर t साइन 2t माइनस 2/5 ई की पावर t मल्टीप्लाई कोस 2t प्लस c1। तो अब हम फाइनली देयरफॉर i लिख सकते हैं। तो i किसके इक्वल आ जाएगा, i ये देखिए इसके है ई की पावर t कोस स्क्वेयर t, ई की पावर t मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर t, और फिर -I1 था क्या, नहीं प्लस I1 है, यानी कि हमें साइन चेंज नहीं करना। अब I1 की जगह मैं ये वैल्यू एज इट इज़ यहाँ लिख रहा हूँ। सो प्लस I1, तो I1 1/5 ई की पावर t साइन 2t माइनस 2/5 ई की पावर t मल्टीप्लाई कोस 2t, और दोनों कांस्टेंट को मिलाकर c। इसी के साथ हमारा 7th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। होपफुली आपको 7th क्वेश्चन समझ आया होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।